24 साल में बीजेपी के शासन करीब करीब 18 साल तो रहा। जी तो क्या परिवर्तन हुआ हमको बताइए। जी। तो हम लोग को कोई चतरा उम्मीद नहीं है। यहाँ सांसद आए सुनील सिंह 2 बार रहे। जी। फैक्ट्री लाने वाले स्टील फैक्ट्री भेड़ी फार्म झारखंड में है और चतरा विधानसभा के क्षेत्र में आज बात करेंगे। देखिए कुछ चाचा लोग हैं बैठे हुए, सोचे बात कर लें झारखंड की जनता का क्या मिजाज है। तो इसलिए जा रहे हैं कि ग्राउंड का जानना जरूरी है। जनता आपको एसी के कैमरे में नहीं बता पाएगा, जब आप उनके पास जाइएगा तभी पता चलेगा कि इनका क्या डिमांड है। और सरकार का 5 साल रह चुका है, हेमंत सोरेन जी का सरकार, बीते पीछे रघुवर दास जी का भी सरकार इन्हीं लोगों ने चेंज किया। अब 24 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अब क्या इन लोगों का मिजाज है और वर्तमान कैंडिडेट जो है इनके प्रति इन लोगों का क्या मिजाज है, किनके साथ है, तमाम सवाल करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम राम नरेश दुबे है। राम नरेश दुबे जी हाँ। 2 मुख्य पार्टी है, एक तरफ है इंडिया अलायंस, एक तरफ है एनडीए। एनडीए में आपको बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, एक है यहाँ के ऑल इंडिया यूनियन पार्टी आसू वो है। और इसके इंडिया की तरफ है जेएम, कांग्रेस, आरजेडी और अभी नया में सीपीआई भी ऐड हुआ है। पुराने पार्टी नहीं, सीपीआई है, माले पार्टी है। लेकिन आपका चतरा का क्या डेवलपमेंट, क्योंकि भुक्ता जी मंत्री भी रहे और हैं भी, अभी उनके बहू को मिला है टिकट और जनार्दन पासवान जो है अपोजिशन में है। दोनों में से कौन? अब छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ। सो जी। भोक्ता जी लोकल हैं जी। यही उनका मकान है, वही विधायक हैं, यहीं पर मंत्री हैं। अब आए नए जनार्दन पासवान, ये बीजेपी के हैं। जी। तो हम लोग किसके तरफ जाएं, किसकी शिकायत करें, किसकी आलोचना करें, वैसा नहीं चाहते हैं। जो मर्जी हो लोगों को, आम जनता की जो इच्छा हो, चाहे भोक्ता जी की तरफ जाए, रश्मि प्रकाश की तरफ या जनार्दन पासवान की तरफ जाए। हाँ, हमारी यही इच्छा है कि हम दोनों को देखते हुए गुप्त रूप से मतदान करें। मतदान गुप्त रूप से ही होगा, लेकिन एक चीजें आपके ध्यान में चल रहा होगा ना कि विकास हुआ या 5 साल में नहीं हुआ, उम्मीद नहीं है। क्या राज्य में परिवर्तन सरकार होना चाहिए या वही सरकार रिपीट होना चाहिए? बीजेपी भी थी ना, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद में जितना भी रेलवे लाइन आने वाला था वो भी नहीं हुआ। हम लोग तो खाली ठगा जा रहा है, मतलब चतरा की जनता को। हाँ, ठगा जा रहा है। कोई चेहरा कुछ करने वाला नहीं, कोई भरोसा ही नहीं किसी पर नहीं, कोई किसी पर नहीं। कि हम करीब 2 घंटे से घूम रहे हैं, एक मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है, वो है चतरा का रेलवे लाइन। जहां भी जा रहे ये चर्चा हो रहा है कि बीजेपी के तीसरे टर्म के अभी सांसद हैं, वो लोकल है, 2 बार सुनील सिंह रह चुके हैं, नहीं लाए। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि बीजेपी अगर राज्य सरकार में आते हैं तो क्या वो रेल लाइन लाएंगे? क्योंकि ये तो पावर ऐसे भी ऑटोमेटिक है सेंट्रल को, और सेंट्रल में हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो भेज सकते हैं। लेकिन करीब 2 पंचवर्षीय और तीसरा पंचवर्षीय चल रहा है केंद्र सरकार का, रेल लाइन अभी तक नहीं आया है। तो ये डबल इंजन इसी को बोलते हैं। मोदी जी डबल इंजन को दीजिए मौका। हाँ। तो डबल इंजन तो 10 साल से वहाँ चल रहा है। हाँ। उस पे रघुवर दास भी थे उस समय प्रेजेंट में। उसके बाद अभी फिर मैंने टर्म में आ रहा है, बीजेपी को मौका दीजिए। तो हम लोग क्या उम्मीद करें बताइए। रेलवे का था वो भी नहीं हुआ, फैक्ट्री चला गया, स्टील वाला दूसरे स्टेट में चला गया। उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं। हम वोट तो देंगे जिसको देना होगा। ये तो आपका मतदान गुप्त अधिकार है, लेकिन जो बातें हैं, बात देखिए, सबसे पहला है रोजी रोजगार। देखिए बच्चे लोग जो है ना खड़े हैं, इन लोग का रोजी रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजी रोजगार मिलना चाहिए, तो इनके पावर में तो नहीं है। ये तो सेंट्रल में जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह लगी है यहाँ पर, तो उससे रोजी रोजगार मिलता है। तो कालीचरण सिंह है उसके लिए ये बात भी नहीं है। उनका भी यहाँ मान लीजिए सांसद है, यहीं के हैं। हाँ, बीजेपी नहीं, बीजेपी के हैं और अलायंस में है, ये लोजपा का अलायंस में है। तो होना तो चाहिए था, लेकिन देखिए क्या होता है, क्या होता है देखिए। मांगे जनता का आज भी चतरा के। हाँ, रोजी रोजगार, रेलवे लाइन, बस और हम लोग क्या है। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अर्जुन राम पासवान है। क्या है हमारे में चतरा में एक चीज नहीं, अनेक चीज हमारा फैक्ट्री नहीं है। चतरा में कोई विकास नहीं हुआ है।
इसके पीछे भी सुनील सिद्धि था। दो भी तरह कुछ का नहीं। विकास होता है, एक सेंट्रल से नहीं विकास सर, होता है। आपने एक तरफ से नहीं, हर तरह से विकास हम बता रहे हैं। हम्म, सुनील सिद्धि आए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। फिर इससे पीछे भी आए, नंदारी से भी आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर इसके साथ सत्यानंद भक्त आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर हमारे महोदय श्री जनार्दन पासवान आए, इस पर हमारा 0 पॉइंट में हम चल रहे हैं, क्योंकि ये भी हम पहले भी रह चुके हैं विधायक में, आवृत हो गया है। से रह चुके हैं। हाँ, आवृत से अब मंत्री बनने की आवश्यकता है और मंत्री बने। बीजेपी लेकिन मेरे कहना है आरजेडी से रह कि चुके हैं। हाँ, मेरे कहना है कि लोजपा में रहिए, कोई में रहिए, हाँ, हमारे में है कि जनता को भलाई करने के लिए इस बार हमको हर हाल में, चाहे जैसे भी है, ट्रेन हमको ला दीजिए। देखना है कि ट्रेन आ जाएगा तो हमारे क्षेत्र में गरीब लोग, बच्चे लोग पढ़ के भी गुजारा कर लेगा। माँ बाप के आसरा ही रहेगा, बेटा अपना से कमाएगा, खाएगा, आराम से जिएगा। अच्छा, राज्य स्तर पे शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति हाँ वो बहुत बुरा है, वो सब की कहना नहीं है। भी बहुत बुरा है। हाँ हाँ, अच्छा शिक्षा के लिए हम लोग को रांची भागना पड़ता है, चाहे हजारीबाग। मतलब रांची या अच्छा स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ तो सर्दी जुकाम है, वो भी कहीं डॉक्टर रेफर कर दे, हो सकता है आपको रांची रेफर कर दे। नेता बनने से नहीं यहाँ कुछ नहीं, देखिए ना सदर में जाके सदर जरा सा किसी सिर भी फट गया, पट्टी उट्टी कर देगा, अच्छे से रेफर कर देगा। कोई बीमारी नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य, हम अब शिक्षा भी वैसे ही, स्वास्थ्य भी वैसे ही। एक चीज, अभी हम ग्रामीण घूम रहे थे, अच्छा यहीं से 3 किलोमीटर पीछे एक गाँव है, बोला कि आज भी हमारे घर पानी का जो है स्थिति नहीं है। बहुत हाँ, खराब होता है। क्या ये आजादी के इतने वर्ष बाद भी, मतलब ये थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं। इसी को कह रहे हैं ना, विकास। विकास नाम की कोई चीज नहीं चतरा में है, किसी चीज में नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार या पानी, कुछ ये हमें बहुत अखड़ किया। 1 मिनट कहिएगा कि एक लाइन बोल रहे हैं व्यक्तिगत स्वार्थ। नहीं नहीं, बोलिए सर। इस मॉल के बगल से चले जाइए, रोड सब उखड़ गया, कीचड़ बच गया, नाली सब टूट के नाली में गिर गई, कोई देखने वाला नहीं। हमने कई बार कहा अपने माननीय मंत्री को, कि विधायक भी हैं वो, उनको कहा कि सर एक बार इस रोड से चलिए ना, ध्यान नहीं दिए। और अब 8 दिन के बाद सब उनका परिवार करने आवेगा। यहाँ पर करने का विकास है ही नहीं। कुछ नहीं है, विकास के नाम पर 0 है। कहते हैं कि हम चतरा में रोड और नाली का जाल बिछा दिया, यही रोड बाबू बनाए हैं। अरे बिछाए हैं तो चलिए दिखाइए, कहाँ बिछा दिए रोड और नाली? रोड भी सही है, नाली भी सही है। ये मेन रोडवा को कहिएगा कि हम बना दिए, शायद बना दिए होंगे, मालूम नहीं। बस इतना ही कहना है। मतलब 78 वर्ष चल रहा है आजादी का। झारखंड 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होता है। चाचा, बिहार से झारखंड हाँ, बंटवारा जो अलग जो हुआ 2000 ईस्वी में अलग हुआ ना, 24 साल हुआ, ये हम बोल रहे हैं। और आज भी झारखंड अगर राज्य में, पूरे देश के राज्य में कहा जाए तो कहिए कि यहाँ से बहुत लोग अमीर हो गए हैं, इतना अमीर हो गए हैं, लेकिन इस राज्य की आज भी जनता पानी के लिए तरस रहे हैं। और सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये जिस चाचा जी ने जो कंप्लेन किया, तो हर नेता आता है, हर पार्टी का मंत्री आते हैं, क्या विकास करते हैं वो आपको ग्राउंड पे पता चलता है। यहाँ से ये जो झारखंड है, कोयले का कहा जाता है कि खदान है, एक तरह से कि काला डायमंड कहिए, एक काला डायमंड है ये एक राज्य, जहां जंगल भी है, हरा भरा है। आप लोगों को इस बार 2024 के जो गर्मी पड़ा होगा, पता चला होगा कितना जरूरी है वृक्ष का भी होना, खासकर पटने जैसे शहरों में पता चला था, दिल्ली जैसे शहरों में। तो उस राज्य में जो है बाहर के लोग आते हैं और यहाँ से अमीर होके जाते हैं, लेकिन यहीं के लोग को पानी का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। और तमाम पार्टी हो, बीजेपी हो या जेएम हो, इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, कोई भी पार्टी हो, वादे करते हैं, निभाते नहीं है। और इस बार 2024 की विधानसभा में केंद्र में मोदी जी पुनः तीसरी बार आए हैं और उनका सांसद भी यहाँ पे 3 बार हो चुके हैं, रेल नहीं आया है। और वह कह रहे हैं मुझे पुनः जो है इस बार मौका दीजिए,
रेल भी आएगा, राज्य में सरकार बनाई है डबल इंजन का, सब चीज बदलेगा। लेकिन सवाल यहाँ के जनता पुनः ये भी कर देते हैं कि रघुवर दास जी को हमने मौका दिया 19 से पहले, 5 साल वो भी रहे, आप भी थे, क्यों नहीं हुआ? ये सब सवाल होते रहेगा। और झारखंड से इसी तरह जो है चाय की दुकान पे जो चाचा लोग हैं बैठे हैं, इसी तरह जो हर जगह से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। आप हमारे चैनल पर सिर्फ बने रहिएगा और देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे चैनल PNP न्यूज पर। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद।